भय से मुक्ति संभव है भय को जानने के द्वारा। भय का साक्षात्कार करो। जहां भी तुम्हें लगे भय है वहां भय पर ध्यान करो। समझने की कोशिश करो क्यों है, कहां है, किस कोने में छिपा, मन के किस अचेतन में बैठा, कहां से उठता ये धुआं, क्यों उठता। जिन मित्र ने पूछा है, मुझे लगता है उन्होंने भय का कभी साक्षात्कार नहीं किया। भय ने उन्हें पंगु कर दिया है। तुम इस पंगुता को तोड़ो। जब भय लगे बैठ के शांति से ध्यानपूर्वक भय को पहचानो कहां है। लगता है शरीर मर जाएगा, तो शरीर तो मरना ही है, इसमें भय की क्या बात, ये तो होना ही है, इसमें भय करने से प्रयोजन क्या है। सुकरात मरता था, एक शिष्य ने पूछा आप भयभीत नहीं है, तो सुकरात ने आंख खोली और उसने कहा भय, दो ही संभावनाएं हैं, या तो जैसा नास्तिक कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल मर जाऊंगा, कुछ भी ना बचेगा। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो भय किसका, किसको होगा, बात खत्म हो गई। सुकरात ना रहा, खत्म हो गई बात। रह के भी क्या करना था, इतने दिन रहे तो भी क्या कर लिया। जन्म के पहले भी नहीं थे तब तो कोई तकलीफ नहीं थी, मौत के बाद फिर नहीं हो जाएंगे तो तकलीफ क्या है। तुमसे मैं पूछता हूं, जन्म के पहले तुम नहीं थे, अगर नास्तिक सही है तो जन्म के पहले तुम नहीं थे, कौन सी तकलीफ थी नहीं होने में। कोई याद आती तकलीफ, जन्म के पहले की कोई तकलीफ याद है। जब थे ही नहीं तो तकलीफ कैसी, जब कोई था ही नहीं तो तकलीफ किसको। मरने के बाद फिर नहीं हो गए तो अब घबराना क्या है, फिर वैसे ही हो गए जैसे जन्म के पहले थे, ऐसे ही समझो। तो सुकरात ने कहा अगर नास्तिक सही हैं कि आत्मा समाप्त हो जाएगी मृत्यु में, कुछ भी ना बचेगा, तो भय क्या, जैसे जन्म के पहले नहीं थे वैसे फिर नहीं हो गए, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई, एक लहर उठी खो गई। या हो सकता है आस्तिक सही हो। अगर आस्तिक सही है और आत्मा बचेगी तो फिर भय कैसा, शरीर ही गया, हम तो बचे ही रहे, हम तो शरीर थे ही नहीं। तो सुकरात ने कहा दो ही संभावनाएं हैं, या तो आस्तिक सही हो या नास्तिक सही हो। और सुकरात बड़ा हिम्मत का आदमी, वो ये भी नहीं कहता कि मैं मानता हूं इसमें कौन सही है, वो कहता मुझे कुछ पता नहीं। मगर भय कैसा, दो में से कोई एक ही ठीक हो सकता है, दोनों हालत में भय व्यर्थ है। तो अगर शरीर का जाने का भय लगता है तो क्या डर है, शरीर तो जाएगा। एक फकीर के दो बेटे थे, मर गए एक दुर्घटना में। जब वो फकीर घर आया नमाज पढ़ के मस्जिद से, तो उसकी पत्नी ने कहा पहले तुम भोजन कर लो, फिर तुम्हें एक बात कहनी। उसने भोजन कर लिया, लेकिन वो बार बार पूछने लगा बेटे कहाँ हैं, क्योंकि उनको बेटे से बड़ा लगाव था, जुड़वा बेटे थे। और कहने लगा कि वो सदा मस्जिद पहुंच जाते थे, आज मस्जिद भी नहीं पहुंचे, बात क्या। पत्नी ने कहा पीछे बताऊंगी, आप पहले भोजन कर लें। उसने भोजन कर लिया, हाथ पैर धो के बैठ गया। तो उसने कहा दूसरे कमरे में आए, लेकिन पहले एक बात कहनी। 20 साल पहले एक आदमी कुछ हीरे जवाहरात मेरे पास रख गया था अमानत के तौर पर, आज वापस मांगने आया, तो मैं उसे लौटा दूं। तो फकीर ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, जो उसकी है चीज उसे लौटा दो, इसमें मेरे पूछने के लिए रुकने की जरूरत ही ना थी, तुमने लौटाए क्यों ना, क्या कुछ मन में बेईमानी आ गई। उसने कहा बस फिर ठीक है, अंदर आए। उसने चादर उठा दी, दोनों लड़के मुर्दा पड़े थे। फकीर तो सन्नाटे में आ गया, लेकिन तब समझा बात। 20 साल पहले दोनों पैदा हुए थे, जिसने दिया था वो आज वापस ले गया। हंसने लगा। उसने पत्नी से कहा तूने ठीक किया, तूने ये बात मुझसे ठीक ही पूछी। और फिर देख मजे की बात, 20 साल पहले ये दोनों जब पैदा नहीं हुए थे तब भी सब ठीक था, अब ये दोनों चले गए तो गलत होने का क्या कारण है। तब भी तो हम मजे में थे जब ये नहीं थे, जैसे तब थे वैसे अब होंगे। एक सपना था, देखा और टूट गया। तो अगर शरीर के कारण भय लगता है तो ये शरीर तो जाएगा, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं। अगर मन के कारण भय लगता है तो मन तो तुम हो ही नहीं, थोड़े जागो, ध्यान करो, होश से भरो। जैसे जैसे जागने लगोगे, चैतन्य की ज्योति जलने लगेगी, शरीर मन से अलग होने लगोगे, वैसे वैसे भय विसर्जित हो जाएगा।
लेकिन तुम भय के खिलाफ मत लड़ो। खिलाफ लड़ोगे तो तुम भीतर तो कपते ही रहोगे, हालत उल्टी बनी रहेगी। भय से मुक्त होकर अपूर्व जीवन के फूल खिलते हैं। भय से दबे रहकर सब जीवन की कलियां बिन खिली रह जाती, पखड़ियां खिलती ही नहीं। भय तो जड़ कर जाता है। तो मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफ, लेकिन तुम भय से बचने के लिए उत्सुक हो तो कभी ना बच पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं भय को जानो, देखो, है जीवन का हिस्सा है। आंख गड़ा के भय को देखो, साक्षात्कार करो। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलने लगेगी और भय को तुम ठीक से देखने लगोगे, पहचानने लगोगे कहां से भय पैदा होता है, उतना ही उतना भय विसर्जित होने लगेगा, दूर हटने लगेगा। और एक ऐसी घड़ी आती अभय की जब कोई भय नहीं रह जाता। मृत्यु तो रहेगी, शरीर मरेगा, मन बदलेगा, सब होता रहेगा, लेकिन तुम्हारे अंतस्थल में कुछ है शाश्वत सनातन छिपा, जिसकी कोई मृत्यु नहीं। उसका थोड़ा स्वाद लो, साक्षी में उसका स्वाद मिलेगा। उसके स्वाद पर ही भय विसर्जित होता है, और कोई उपाय नहीं।